हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और मैं मुकेश कुचेरिया आज आपको पढ़ाऊंगा सोइल क्लासिफिकेशन के बारे में, मृदा वर्गीकरण के बारे में। आज अपने इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। अपना जो फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर अपनों ने सोइल कंसिस्टेंसी और प्लास्टिसिटी के बारे में बात की थी। ठीक है, सुगठ्यता और मृदा गाढ़ता के बारे में, जिसको मृदा स्थिरता भी बोला जाता है, उसके बारे में अपनों ने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी। ठीक है, और आज अपने मृदा वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद में अपना जो अगला लेक्चर होएगा वो होएगा सोइल टैक्सोनॉमी पर। सोइल टैक्सोनॉमी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में सोइल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भारत की मृदाएं हैं उनके बारे में अपने जो है देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो रहेगा मृदा वर्गीकरण पे, सोइल क्लासिफिकेशन पे। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहते हैं। साथ में सोइल साइंस की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिलती है, तो इसका आप लाभ उठाइए। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं सोइल क्लासिफिकेशन को। एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपको प्राइवेट जॉब से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट मिलते रहते हैं। तो चलिए सोइल क्लासिफिकेशन, मृदा वर्गीकरण को स्टार्ट कर रहे हैं अपने। मृदा वर्गीकरण, अब मृदा वर्गीकरण जो है वो उसके अपने देख सकते हैं कि एक तो इसका ओल्ड क्लासिफिकेशन है, पुराना वर्गीकरण है, और एक इसका मॉडर्न जो है क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले अपने ओल्ड क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ओल्ड क्लासिफिकेशन भी इसका 3 टाइप का है, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है डोकोचेव ने दिया था वो अलग है। तो सबसे पहले जब अपने ओल्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जो मृदा है आपको उसको वर्गीकृत करना है अलग अलग जगह पे। ठीक है ना। अब मान लो अपने हिसाब से वर्गीकृत करें। ठीक है, मान लो कहीं पे गेहूं हो रही है, कहीं पे सरसों हो रही है, कहीं पे जो है अपने जो बीजर का है। तो अपने घर पे कोई आता है तो अपने बोलते हैं ना कि यार अपनों ने यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से देखते हैं। लेकिन जो अपने सोइल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, आपका अलग अलग चीज़ का क्लासिफिकेशन आता है। जैसे ओल्ड जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर 3 आते हैं आपके। कौन कौन से? एक आता है आपका इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में आर्थिक वर्गीकरण। ठीक है। सेकंड आता है आपका फिजिकल वर्गीकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण। और थर्ड आता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो जो मृदा है उसको अलग अलग आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले यदि मैं इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन की बात करूँ, ठीक है, जो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन है ना, ये सारे जो है ओल्ड क्लासिफिकेशन जो तीनों बताई हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ रहता है, लेकिन कई बार थ्योरी क्लास के अंदर पूरा ही 4 नंबर में आ जाता है कि मृदा वर्गीकरण को समझाइए, डिस्क्राइब सोइल क्लासिफिकेशन। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ बतानी पड़ती है। तो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन जो है इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। आपने लगान मूवी देखी हुई है ना। ठीक है, तो लगान या इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन का जो है आधार क्या था, वो था टैक्सन के बेस पे। ठीक है, मतलब टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, जिसको हिंदी में लगान भी बोला जाता है। ठीक है, तो लगान मूवी के अंदर क्या होता है कि वो क्या होते हैं, अंग्रेज किसानों से क्या करते हैं, जो लगान लेते हैं, ठीक है, उनसे कर लेते हैं कि आपने इस ज़मीन पर इस बार इतना उत्पादन किया है, तो इस ज़मीन का जो किराया है वो इतना है, वो हमें दीजिए। ठीक है, तो उस मूवी का लगान इसी कारण पड़ा था क्योंकि उसके अंदर सारा बेसिक इस पे था, वहाँ के कर के ऊपर आधारित था। तो वो होता है आपका इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, मतलब टैक्स के बेस पे। ठीक है, जैसे मान लो जहाँ पर उत्पादन अधिक होता है उससे अधिक कर लिया जाता था, उससे अधिक टैक्स लिया जाता था। जहाँ पर कम उत्पादन होता है वहाँ से कम टैक्स लिया जाता है, कम कर लिया जाता है। ये होता है आपका इकोनॉमिक वर्गीकरण। आर्थिक वर्गीकरण जो किसके आधार पे था, टैक्स के आधार पे था, कर या लगान के आधार पे था, जिसमें भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है उसके आधार पर जो है, जो उसकी सोइल फर्टिलिटी है उसके आधार पर जो है वर्ग जो इससे टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था। सेकंड आता है अपना फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्या होता है, ये अपनों ने पढ़ लिया है। कहाँ पर पढ़ा था, अपनों ने सोइल टेक्सचर पढ़ा था। ठीक है, तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे है, वो है टेक्सचर के बेस पे। ठीक है, टेक्सचर के बेस पे अपने देखें तो 3 प्रकार को जो सोइल टेक्सचर है उसके अंदर अपनों ने पढ़ा, जैसे USDA का, ठीक है, ISSS का,
जो है क्लासिफिकेशन देखा था। तो सोल टेक्सचर जैसे आपका सैंडी टेक्सचर हो गया, ठीक है, क्ले हो गया, सिल्टी हो गया, इस प्रकार से अलग अलग जो टेक्सचर हैं तो उसके हिसाब से आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। थर्ड आता है आपका केमिकल रासायनिक वर्गीकरण, जो किसके आधार पे होगा, रासायनिक गुणों के आधार पे, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे होता है, ठीक है। तो फिजिकल के अंदर उसके भौतिक गुण देखे थे, मतलब उसका टेक्सचर, मतलब उसका कणाकार कैसा है, उसके पार्टिकल साइज कितना है, उसके हिसाब से अपने जो है अलग अलग जो है टेक्सचर बनाते हैं, जैसे सैंडी, क्ले हो गया, क्ले लोम हो गया, लोमी टेक्सचर हो गया, ये सब, ठीक है। अब जो केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे उसकी पीएच कितनी है, ठीक है, उसकी ईसी कितनी है, उसकी ईएसपी कितनी है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है ना, विद्युत चालकता जिसको बोलते हैं, इसी को है ना, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता बोलते हैं, और ईएसपी को क्या बोलते हैं, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता, ठीक है। तो इसके हिसाब से, अपने कौन सा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, जैसे आपकी सैलाइन सोइल होगी, ठीक है, और कौन सी होगी आपकी एसिड सोइल होगी, आपकी एल्कलाइन सोइल होगी, जो अपने आगे पढ़ेंगे सोइल केमिस्ट्री के अंदर, जो आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर लगती है सोइल केमिस्ट्री, वहां पर जो है इसका आता है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो सैलाइन, एसिडिक, एल्कलाइन, मतलब उसकी रासायनिक गुण यानी केमिकल कंपोजिशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जब वर्गीकरण किया जाता है तो वो होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। ये तो सारे जो है ओल्ड क्लासिफिकेशन है, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन इससे भी इम्पोर्टेंट है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में अपने बात करने जा रहे हैं, और यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते हैं, प्लस आपको सोयल साइंस जो है वो थ्योरी और कंपटीशन लेवल दोनों से कंप्लीट करवाई जाती है। अब जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन आता है इसका, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, डोकुचेव ने दिया था। किसने दिया था, वीवी डोकुचेव ने दिया था। अब डोकुचेव ने क्या है 1900 के अंदर सबसे ज्यादा काम किए थे, ठीक है ना, सन 1900 ही लिखा जाता है, याद रख लेना। वीवी डोकुचेव का जहां पर नाम आ गया वहां पर आपको याद जो है रट्टा नहीं मारना, 1900 याद रखना है आपको, ठीक है। तो 1900 के अंदर जो है ये आए थे, और इन्होंने सोयल साइंस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। तो वीवी डोकुचेव ने क्या है 1900 के अंदर जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। सोयल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना क्लासिफिकेशन आता है, वर्गीकरण आता है, वो आता है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो वीवी डोकुचेव ने 1900 के अंदर दिया था। इन्होंने क्या है ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन था वो किसके आधार पे दिया था, किसके बेस पे दिया था, वो था जोनेलिटी के बेस पे, ठीक है, क्षेत्रीय के बेस पे था। किसके बेस पे था ये, जोनेलिटी के बेस पे, जोनेलिटी कंसेप्ट, ठीक है। जोनेलिटी जो कंसेप्ट था उसके आधार पर क्या है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। तो एक नंबर के आपके क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो वीवी डोकुचेव ने किसके आधार पे दिया था, तो जोनेलिटी कंसेप्ट के बेस पे दिया था, याद रखना है, जोनेलिटी कंसेप्ट पे, ठीक है। अब देखो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जोनेलिटी कंसेप्ट है, उसके आधार पे आपकी मृदा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है आपकी जोनल, एक होती है इंट्राजोनल, और एक होती है ए जोनल सोइल, ठीक है। जोनल सोइल, इंट्राजोनल और ए जोनल, ठीक है। जोनल सोइल को क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय मृदा, इंट्राजोनल को बोलते हैं अंतर क्षेत्रीय मृदा, और जो आपकी ए जोनल सोइल होती है उसको बोलते हैं अक्षेत्रीय मृदा। समझ आ गया हिंदी वालों को भी, ठीक है। तो अपने देखते हैं उसको। तो सबसे पहले अपने देखते हैं जोनल सोइल। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में फर्स्ट कौन सी आती है आपकी, जोनल सोइल। अब देखो जोनल जो सोइल है ना वो कौन सी होती है, जहां पर सोइल प्रोफाइल क्या हो, कंप्लीटली डेवलप्ड हो, मतलब मृदा परिच्छेदिका है वो पूर्ण रूप से क्या हो, विकसित हुई हो, तो वो मृदा कौन सी कहलाती है आपकी, जोनल सोइल कहलाती है, क्षेत्रीय मृदा कहलाती है। इसको और एक और नाम क्या होता है इसका, नॉर्मल सोइल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि आपको ये नाम याद होनी चाहिए, कई बार सीधा नॉर्मल सोइल भी दे देते हैं, ठीक है, सामान्य मृदा।
तो जोनल सोयल कौन सी होती है? जहां पर सोयल प्रोफाइल क्या हो? डेवलप्ड हो। सोयल प्रोफाइल कंप्लीटली डेवलप्ड। ओके, अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मतलब मृदा जो परिच्छेदिका होती है वो पूर्ण रूप से विकसित हुई है, तो वो आपकी होती है जोनल सोयल। ठीक है। सेकेंड आती है आपकी ए जोनल सोयल। अच्छा, इसके एग्जाम्पल और लिख लो भी साथ साथ में। जो आपकी जोनल सोयल होती है, क्षेत्रीय जो मृदा होती है ना, उसका उदाहरण क्या है आपकी? जैसे रेड सोयल, ठीक है, आपकी लेटराइट सोयल जो होती है, ठीक है, और कौन सी आ जाएगी इसमें? और इसमें आ जाएगी पोडजोल सोयल। ठीक है, जोनल सोयल के अंदर कौन कौन से आते हैं? रेड सोयल, लेटराइट सोयल, पोडजोल सोयल। ये किसके उदाहरण है? जोनल सोयल के। इसके अंदर जो मृदा परिच्छेदिका है वो पूर्ण रूप से विकसित हुई होती है। सोयल प्रोफाइल जो है कंप्लीटली डेवलप्ड होती है किसके अंदर? रेड सोयल, लेटराइट सोयल और पोडजोल सोयल। तो आपके एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ जोनल सोयल। तो आपको एग्जाम्पल भी अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है। सेकेंड है ए जोनल सोयल। तो ए जोनल सोयल कौन सी होती है? जिसके अंदर मृदा परिच्छेदिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। सोयल प्रोफाइल कैन नॉट बी डेवलप्ड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें? सोयल प्रोफाइल कैन नॉट बी, कांट भी लिख लो, कैन नॉट बी कंप्लीटली डेवलप्ड। ओके, मतलब वहां पर जो मृदा परिच्छेदिका है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, वो होगी आपकी ए जोनल सोयल, अक्षेत्रीय मृदा, जिसको अपने ए नॉर्मल सोयल भी बोलते हैं, एब नॉर्मल। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? एब नॉर्मल सोयल होता है। इसका नाम नॉर्मल, इसका एब नॉर्मल होता है, जोनल और ए जोनल। तो ए जोनल का उदाहरण क्या होगा? ए जोनल का उदाहरण याद रखना आपको, एलुवियल सोयल। ठीक है, आपकी जो जलोढ़ मृदा होती है वो किसका उदाहरण है? ए जोनल, अक्षेत्रीय मृदा का उदाहरण है। सेकंड, इसके अंदर आप एग्जांपल लिख सकते हो रिगोसोल और रिगोलिथ। ठीक है, रिगोसोल, रिगोलिथ, ये चीजें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता दी थी जब मैंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, उसी टाइम भी ये बताया था। और जब आपकी फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस यानी ये थ्योरी वाली क्लासेस जब स्टार्ट हुई थी, तो पहला लेक्चर था, उसके अंदर भी मैंने ये सारा कुछ कवर किया था। और वहाँ पर मैंने रिगो जो लिखते हैं और रिगोसोल है इसको अच्छे तरीके से बताया था, और रिगोसोल का एग्जाम्पल भी मैंने एलुवियल सोयल लिखाया था। ठीक है, तो ए जोनल समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये रेड सोयल, लेटराइट सोयल, पोडजोल सोयल, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके एग्जाम्पल। ठीक है, समस्याएं देखो याद करने में आती रहती है, आपको हर एक डाटा का याद रखना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि उदाहरण जो है वो बहुत मुश्किल से याद होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपकी जो रोक्स वाला मैंने लेक्चर लिया था, तो रोक्स वाले लेक्चर के अंदर भी क्या है, उसके एग्जाम्पल ही तो इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो हर कोई देख के बता देगा भी हाँ, इग्नियस रॉक जो है वो उससे मोल्टन मैग्मा से बनी हुई है। ठीक है, जो सेडिमेंट्री रॉक है वो उससे बनी है, मेटामॉर्फिक रॉक उससे। लेकिन एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है कि एसिडिक सोइल का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, बेसिक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, जो आपकी इंट्रूसिव इग्नियस होती है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है, उसके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो समस्याएं तो आती रहती हैं। और देखो, समस्याएं जो आना है ना अपने जीवन के अंदर क्या है, एक अपने को इशारा करती हैं कि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कीजिए। तो जो समस्याएं आती है ना, वो बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक अपने लिए इशारा होता है कि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कीजिए। तो आप समय समय पर इस सॉफ्टवेयर को क्या है, थोड़ा सा हैंग होने से बचाइएगा। ठीक है ना, वायरस तो हर जगह आते हैं, तो यहाँ पर भी पढ़ाई के साथ साथ कुछ वायरस आ जाते हैं, तो उन वायरस को टाइम से डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका पढ़ाई मन लगा रहे। ठीक है, वायरस का कहते हैं तो बहुत कुछ दिमाग में चला होगा ना आपके। थर्ड आता है आपका इंट्राजोनल सोइल। कौन सा आता है आपका? इंट्राजोनल सोइल। तो इंट्राजोनल सोइल जो है वो कौन सी होती है? इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल सोइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशनल सोइल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इंट्राजोनल सोइल या ट्रांजिशनल सोइल जो है उसके अंदर क्या लिखेंगे, ये क्या होती है, ये जो क्षेत्र की जो परिस्थितियाँ होती है ना उसके आधार पर ये बनती हैं।
ठीक है, मतलब जो लोकल कंडीशन है उसके आधार पे बनेगी। मतलब वहाँ पर पानी ज़्यादा है तो पानी वाली, जहाँ पर साल्ट ज़्यादा है उससे अलग, जहाँ पर कैल्शियम ज़्यादा है उससे अलग सॉइल बनेगी। तो मतलब वहाँ की क्षेत्र की जो परिस्थितियाँ हैं उसके आधार पर यदि मृदा बनती है तो उसको बोलते हैं इंट्राजोनल यानी अंतर क्षेत्रीय या ट्रांजिशनल सॉइल। समझ आ गया? इंट्राजोनल या ट्रांजिशनल सॉइल क्या होती है? वो सॉइल जब डेवलप्ड होती है किसके द्वारा? लोकल कंडीशन के द्वारा। ठीक है, तो सॉइल डेवलप्ड फ्रॉम लोकल कंडीशन ऑफ रीजन, मतलब उस क्षेत्र की सामान्य जो परिस्थितियां होती है उसके आधार पर यदि जो मृदा का निर्माण होता है तो वो आपकी इंट्राजोनल की सॉइल कहलाती है, ट्रांजिशनल मृदा कहलाती, ट्रांजिशनल सॉइल कहलाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है अलग अलग आते हैं, एक बार इसको रफ कर देता हूँ। तो जो आपका इंट्राजोनल सॉइल जो है, ट्रांजिशनल सॉइल जो है, इसके अंदर आपके लोकल जो कंडीशन है उसके आधार पे कैसे बनेगी? जैसे मान लो हाइड्रोमॉर्फिक अपने पढ़ते हैं नाम, हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल। अब जो हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल रहती है, हाइड्रो का मतलब हो गया पानी, वाटर। ठीक है, तो जहां पर पानी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो वहां पर जो सॉइल बनती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल बनती है। ठीक है, तो वहां यहाँ पर क्या होता है? वाटर कंटेंट जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, वाटर कंटेंट यहाँ पे क्या होएगा? ज्यादा होएगा। एक और इसका एग्जाम्पल, इसका पार्ट होता है इंट्राजोनल की है भाई ये एग्जाम्पल, हाइड्रोमॉर्फिक। थर्ड सेकंड इसके अंदर याद रख सकते हो आप होलोमॉर्फिक। ठीक है बच्चे, हाइड्रोमॉर्फिक और होलोमॉर्फिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको हाइड्रो से याद रखना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस में होता है? वाटर के अंदर होता है। ठीक है, तो उससे जहाँ पर वाटर कंटेंट अधिक है वहाँ पर आपकी हाइड्रोमॉर्फिक बनेगी, और जहाँ पर साल्ट कंटेंट अधिक है, मतलब वहाँ पर जो है क्षार की मात्रा अधिक है। किसकी मात्रा अधिक है? क्षार की मात्रा अधिक है, वहाँ पर बनेगी आपकी होलोमॉर्फिक सॉइल। ठीक है, तो इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं होलोमॉर्फिक मृदा, इस प्रकार से लिख दिया जाता है। ठीक है, होलोमॉर्फिक मृदा याद रखना है। होलोमॉर्फिक सॉइल कहाँ पर बनती है? जहाँ पर साल्ट कंटेंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, हाई होता है। थर्ड इसके अंदर आप याद रख सकते हो कैल्सीमॉर्फिक। कैल्सीमॉर्फिक सॉइल से आपको पता चल गया होगा कैल्सी, कैल्सी से मतलब कैल्शियम। कैल्सी से क्या याद रखोगे? कैल्शियम याद रखोगे। मतलब जहां पर कैल्शियम जो है या कैल्शियम कार्बोनेट अधिक होता है वहां पर आपकी कौन सी मृदा बनती है? कैल्सीमॉर्फिक मृदा बनती है। तो याद हो गया होगा आपको अच्छे तरीके से। हाइड्रोमॉर्फिक जहां पर वाटर कंटेंट अधिक होता है। होलोमॉर्फिक सॉइल कौन सी होती है? जहां पर साल्ट कंटेंट अधिक होता है वो आपकी होलोमॉर्फिक होती है। और कैल्सीमॉर्फिक कौन सी होती है? जहां पर कैल्शियम या कैल्शियम के कार्बोनेट अधिक होते हैं वहां पर आपकी कैल्सीमॉर्फिक सॉइल होती है। तो ये तीनों ही किसके हैं? ये आपके इंट्राजोनल सॉइल या आपकी ट्रांजिशनल जो सॉइल होती है उसके एग्जाम्पल हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये सॉइल क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा। मॉडर्न क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर जोनल सॉइल, इंट्राजोनल सॉइल और एजोनल सॉइल के बारे में अपनों ने पढ़ा। तो आज का लेक्चर इतना ही था जिसके अंदर अपनों ने सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। कल का जो लेक्चर है वो सॉइल टेक्सोनॉमी पे होएगा जिसके अंदर अपने 12 ऑर्डर्स की बात करेंगे। एक ही क्लास के अंदर अपने 12 ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके 2 लेक्चर नहीं बनाएंगे क्योंकि जब मैंने कंपटीशन लेवल की क्लास ली थी उसके अंदर मैंने इसके 2 लेक्चर बनाए थे, लेकिन आपका सिर्फ 1 लेक्चर होएगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी आपका डाउट रहता है, कोई भी आपको समस्या होती है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका हर एक डाउट कवर होगा, आपकी हर एक समस्या का समाधान आपको मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। थैंक यू।